π/2 का मीनिंग कितना रे? 90 डिग्री। कल ही सिखाया मैंने, π/2 मतलब कितना? 90 प्लस थीटा लिखा है। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थीटा की वैल्यू 90 के ऊपर तो नहीं रहेगी ना, एक्यूट एंगल है, 90 के ऊपर जाएगी तो कहां पे जाएगा वो? थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन हमको पता है थीटा इज व्हाट? एक्यूट एंगल। हो सकता है 90 प्लस वो 50 डिग्री रहे, 60 डिग्री। So now pay attention please. So today we are going to discuss a new topic known as trigonometric function and their allied angles. ठीक, अब देखो सुन लो अच्छे से बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको पता है, 10th में हम लोगों ने सीख के आए, बराबर है। अब 10th में जो चीज हम लोगों ने सीखी बेटा, ये सीखी थी कौन सी चीज बोलो? दैट इज साइन, कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, बराबर। और थीटा की अगर वैल्यू रही कितनी बोलो? दैट इज 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। फटाफट बोलिए बेटा, साइन 0 की वैल्यू कितनी? कितनी? 0। साइन 30 इज 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 बहुत बढ़िया, साइन 90 1। उसी के उल्टा हम लोग करते हैं किसके लिए? कॉस के लिए, दैट इज 1। हाँ बोलो, √3/2, उसके बाद 1/√2, 1/2 और tan के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan? tan इज व्हाट? sin थीटा बाय cos थीटा। अगर सॉल्व करेंगे 0/1 इज हाउ मच? 0। उसके बाद हाँ 1/√3, उसके बाद 1, उसके बाद √3, उसके बाद नॉट डिफाइंड। 1/0 इज व्हाट? नॉट डिफाइंड। ये चीज हम लोगों ने सीख के आई थी, कहां पे? 10 तक हम लोगों ने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक में। क्लियर? देखो ध्यान देना, बहुत बढ़िया एक चीज है, सब लोगों ने पेन रख दो, बुक रख दो, जितना ध्यान देना आपको मतलब दे पाओ उतना ध्यान देना है, ठीक है? नजर हटी दुर्घटना घटी, ये ऐसा कंसेप्ट है बेटा। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा भी आपका ध्यान अगर इधर उधर भटक गया तो आपको कंसेप्ट समझेगा नहीं। क्लियर है? और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझ लो, क्योंकि 10 तक हम लोगों ने यह सीखा कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू फटाक से बोल दिया करते थे कितनी? √3/2। साइन 90 की वैल्यू हम लोगों ने बोल दिया करते थे 1। लेकिन आज से लेके इसके बाद 2 साल तक आपको अगर आगे जाके फिजिक्स में ऐसी चीज पूछ दी, कौन सी? कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ बेटा कितनी होगी। अगर मैंने पूछा कॉस 135 डिग्री की वैल्यू बताओ बेटा कितनी होगी, तो ये आपको निकालना आना चाहिए, इसको फाइंड आउट करने आना चाहिए, ठीक है? और ये फिजिक्स में आगा ही आगा, ठीक है? जब हम लोग चैप्टर्स मैकेनिक्स में स्टार्ट करेंगे, स्केलर और वेक्टर, स्केलर वेक्टर में कल ही मैंने आपको बताया कि अगर एक फोर्स लग रहा है इधर से, एक फोर्स लग रहा है इधर से, दोनों में एंगल कितना? 90, कोई दिक्कत नहीं। एक फोर्स लग रहा है इधर से, एक फोर्स लग रहा है इधर से, और मैंने बोला एंगल दोनों के बीच में कितना है? कितना है? 120 डिग्री मान के चलो, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर निकलेगा। अरे बात समझ में? रिजल्टेंट क्या चीज है ये भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन जब 120 डिग्री की बात करेंगे तो आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? टैन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। इसका मतलब ये कि आज के कंसेप्ट में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज के कंसेप्ट में साइन, कॉस, टैन और उसके आगे के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके वैल्यूज 90 के आगे अगर चाहे, क्या बोला मैं समझ में आया? कितने के आगे? 90 के आगे चले जाए तो उसको कैसे निकाला जाता है, यही हम लोग सीखेंगे। और उसी का नाम है बेटा क्या? अलाइड एंगल्स। किसके अलाइड एंगल्स? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलाइड एंगल्स। क्लियर? शुरू करें? ठीक। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे कंसेप्ट का क्लाइमैक्स पूरे टॉपिक के एंड में आएगा। आपको 15-20 मिनट यही समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, लेकिन 20-30 मिनट के बाद आपको यह समझ में आएगा कि अरे सब कुछ मेरे को समझ आ गया। पहले कुछ चीजें जो है आपको एडप्ट करनी पड़ेगी, समझना नहीं है, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करके चलना है, ठीक? तो बेटा यहां पे ध्यान देना, यहां पे निकालता हूं मैं वो चीज जिसको हम लोग बोला करते थे बेटा क्या? 2 एक्सिस, बराबर। एक कौन सा एक्सिस दिख रहा है? एक्स एक्सिस, और दूसरा दिख रहा है कौन सा? ठीक। अब यहां पे बने कितने? यहां से अगर पार्टिकल निकला और गोल 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 घूमना शुरू कर दिया और जगह पे वापस आया तो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। सर्कल जब कंप्लीट करेगा बेटा कितने का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री। मान के चलो बेटा ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री। ये कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। यहां पे लिखता हूं 0 डिग्री, 90 डिग्री। ये कितना? 180 डिग्री कल ही मैंने सिखाया। और ये कितना? 270 डिग्री। वापस आएगा कितना? 360 डिग्री। रेडियन की बात करें तो रेडियन में कैसे लिखा जाता है बोलो? व्हाट इज द 0 डिग्री? 0 डिग्री 0 डिग्री 0 रेडियन। इसको क्या बोलता है? 90 डिग्री का मीनिंग क्या होता है? π/2 रेडियन। कल सिखाया मैंने बेटा। 180 डिग्री की वैल्यू कितनी? कितना? पाई। ठीक है, यहां पे लिखेंगे अपन पाई। क्लियर है?
उसके बाद 270 का मीनिंग क्या होगा? 3 पाई बाय 2 बराबर 360 का मीनिंग क्या है बेटा? बोलो 2 पाई। क्लियर है? अब सुन लो, इस क्वाड्रेंट का नाम देता हूं क्वाड्रेंट नंबर 1। इसको देंगे हम लोग क्या? 2। इसको देंगे बेटा कितना? 3। इस क्वाड्रेंट का नाम देंगे 4th नंबर का क्वाड्रेंट है। क्लियर है? हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट आपका जो क्वाड्रेंट दिखेगा, इसमें मैं ऐसे लिखता हूं, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। क्या लिखा मैंने? ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। कौन कौन से फंक्शन? ऑल फंक्शन का मीनिंग क्या है? हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। पता है? बहुत बढ़िया। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब जाएंगे, इसमें साइन जो रहेगा ये रहेगा बेटा पॉजिटिव, और साइन का इनवर्स फंक्शन, इनवर्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? बोलो 1 बाय साइन। क्या होता है? बोलो दैट इज कॉसेक जो रहेगा, ये दोनों रहेंगे बेटा कैसे? पॉजिटिव। बात समझ में? थर्ड क्वाड्रेंट में आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे मान के चलना पड़ेगा कि टैन और टैन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है? बोलो कॉट। ये दोनों भी कैसे रहेंगे? बोलो पॉजिटिव रहेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट जो बचा है कौन सा? बोलो हाँ, कॉस। और कॉस का इनवर्स फंक्शन बेटा कौन सा? कौन सा? सेक रहेगा बेटा। कौन सा रहेगा? सेक। ये दोनों भी कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका इनवर्स कॉसेक, थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में क्या मान के चलोगे? कॉस और उसका इनवर्स फंक्शन सेक। कैसे याद रखोगे? याद रखना कैसे? ऑल सिस्टर्स टेक चॉकलेट्स। कैसे याद रखोगे? ऑल सिस्टर्स टेक्स चॉकलेट। देखो ऑल दिख रहा है, सिस्टर मतलब साइन, टेक्स मतलब टी टैन, और चॉकलेट मतलब कॉस। कॉस का इनवर्स याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ऑल सिस्टर्स टेक्स चॉकलेट, इस तरह से आपको याद रखना है क्वाड्रेंट में कौन सी चीजें पॉजिटिव है, कौन सी चीजें बाकी के रहेंगे नेगेटिव। अब मैं अगर बोलूं कि कोई एक फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल शो कर रहा है, अब एंगल शो करना मतलब क्या सर? ये तो मैं आगे बताऊंगा। मैंने बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वैल्यू है, तो साइन को और कोसेक को छोड़ के बाकी सारी चीजें कैसे रहेंगी? नेगेटिव माननी है। बस ये दोनों को क्या मानना है? पॉजिटिव। इसका एरिया कौन सा है? टैन और कॉट का एरिया कौन सा? 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक। अगर मैंने बोला 270 के आगे 360 डिग्री तक ये किसका एरिया रहेगा? कॉस और सेक का एरिया रहेगा। इसको छोड़ के बाकी की सारी चीजें नेगेटिव मानी जाएंगी। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद इसको मान लिए, समझ में कुछ नहीं आया होगा, सिर्फ मानना है। पहले तो 15-20 मिनट आपको मान के चलना है। मान लिए इसको। अब सेकेंड चीज माननी है बेटा, कौन सी? रूल नंबर 1। ठीक। उसके बाद रूल नंबर 2, उसके बाद रूल नंबर 3। ठीक। इन 3 रूल को आपके दिमाग में फिट करके रखना है बेटा। कौन सा? पहला देखो, पहली चीज लिख के दे रहा है, गिवन एंगल, गिवन एंगल इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 2 पार्ट्स में क्या करना है? इसको डिवाइड करना है बेटा। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 2 पार्ट्स में। पहला एंगल रहेगा, एक तो फर्स्ट एंगल रहेगा। देखो फर्स्ट एंगल एक तो होगा बेटा 90 डिग्री और 180 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 90 और 180। क्या लिखा मैंने? जो भी एंगल आपको दिया रहेगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। फर्स्ट एंगल किस में रहेगा? एक तो 90, एक तो 180, या फिर मल्टीपल ऑफ 90 और 180। इसको कैसा लग रहा है हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले बोला कि आपका आज से लेके कम से कम 10 दिन मैं सारे मैथ्स के टूल्स पढ़ाऊंगा जो फिजिक्स में काम आएंगे। अगर इसको पढ़ लिया तो लाइफ झिंगा लाला, इसको पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बात समझ में आए? अगर ये टूल्स नहीं आए तो फिजिक्स में कितना भी नाच के पढ़ाओ, यहां पे न्यूटन भी अगर आ जाए तो आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। क्लियर? हाँ। तो दूसरी चीज, तो फर्स्ट एंगल की बात की, सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल को रखना है बेटा कौन सा? एक्यूट एंगल। कौन सा? एक्यूट। एक्यूट। एक्यूट का मीनिंग क्या होता है बेटा? बोलो लेस देन 90 डिग्री। सर ये कैसे करना है डिवाइड? जैसे कि मान के चलो, एग्जांपल के तौर पे यहां पे लेता हूं, जैसे कि मान के चलो 120 डिग्री एंगल दिया है। क्या लिखा? पहला रूल बोलो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो 90 रखो, एक तो 180 रखो। इसको कौन से पार्ट में डिवाइड करेंगे? एक तो 90 वाले पार्ट में। बोलो कैसे लिखोगे? 90 प्लस लिखोगे कितना? 30 डिग्री। कितना बन गया? 120। तो ये रहा 90 मल्टीपल सेकेंड एंगल। कैसा है? एक्यूट एंगल।
अगर मैंने 270 दे दिया, 270 या फिर 300 दे दिया एंगल, कैसे लिखोगे 300 को? 270 प्लस क्या लिखोगे 30। 270 किसका मल्टीपल है बेटा? 90 का मल्टीपल है। बात समझ में आई? अरे समझ में आया ना? दूसरा एग्जांपल 210 दे दिया, कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिख सकते हो 180 प्लस 30। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आपको करना, लेकिन याद रखना सेकंड एंगल कैसा होना चाहिए? हमेशा क्यूट होना चाहिए। कौन सा क्यूट? एक्यूट। 270 माइनस 60, 210 के कर सकते, 270 माइनस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। माइनस भी आप यूज कर सकते हो, नो डाउट। उसने क्या बोला? 210 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? बोलो 270 माइनस 60, बराबर है। ऐसे भी आंसर सेम ही आएगा। ये सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। क्लियर है? हो गया? कंसेप्ट समझ में आया? चलो आगे बढ़े। बेटा रूल नंबर 2 याद रखना है, अगर ये 90 का मल्टीपल हो, 90 या फिर 90 का मल्टीपल हो, तो यूज करना है को फंक्शन। पहले बोला मैंने, ध्यान देना बिल्कुल, ठीक है? क्या करना है? यूज करना है को फंक्शन। को फंक्शन क्या होता है? जैसे कि सर हमने सीखा साइन का को फंक्शन क्या होता है बेटा? बोलो कॉस होता है, याद होगा। और कॉस का को फंक्शन क्या होता है? साइन। उसी तरह से कॉसेक का को फंक्शन आपको सिखाया गया होगा 10वीं में, कौन सा होता है? सेक। और सेक का को फंक्शन होता है, ये इनवर्स फंक्शन तो वो अलग चीज है, 1/sin का मीनिंग होता है कॉसेक, और को फंक्शन अलग चीज है, ये तो सबको पता होनी चाहिए। क्लियर है? टैन का को फंक्शन होता है बेटा कौन सा? कॉट। और कॉट का को फंक्शन होता है टैन। हालांकि उसका इनवर्स फंक्शन भी सेम ही है टैन और कॉट के लिए, ठीक है? अब अगर मल्टीपल ऑफ 180 रहा, मल्टीपल ऑफ 180 रहा या फिर 180 रहता है, कौन सा? फर्स्ट एंगल यहां पे, तो आपको डोंट यूज दी को फंक्शन, को फंक्शन का इस्तेमाल करना नहीं है। इसका मतलब यहां पे साइन का कॉस बनाने वाले, लेकिन यहां पे साइन का कॉस बनाना नहीं है। आपके मन में आपके चल रहा होगा चक्कर कि सर जब से आप आए तब से आप कुछ ना कुछ बताते जा रहे, हमारे दिमाग के ऊपर जा रहा। मैंने पहले बोला कम से कम आपको 15 से लेके 20 मिनट तक ये समझेगा ही नहीं कि क्या चल रहा है। क्लियर है? बस आधा घंटे के बाद देखो सारी चीज समझने लगेंगी, गारंटी के साथ। अगर नहीं समझा तो यहां से मैं चला जाऊंगा, ये टॉपिक ही नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर है? हाँ सुन लो अच्छे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या देखना है? किसको देखना है? फंक्शन को देखना है। कौन सा फंक्शन आपको दिख रहा है वहां पे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या करना है? फंक्शन को क्या करना है? चेक करना है। उसके बाद चेक करना है किसको बेटा? एंगल को चेक करना है, चेक दी एंगल। और उसके बाद क्या करना है? अप्लाई दी साइन। प्लस क्या लगाना है? माइनस लगाना है। ये साइन लगाने की चीज ये रहेगी। क्या लिखा मैंने? बोलो चेक द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चेक द एंगल एंड अप्लाई द साइन। यहां तक समझ में आया? अब मैं शुरू करने जा रहा हूं प्रोग्राम, ठीक है? तो टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 और 4 उधर देखेंगे। तो मैंने लिखा यहां पे टाइप नंबर 1, सुन लो अच्छे से बेटा। टाइप नंबर 1 ये यहां पे रहेगा मल्टीपल ऑफ 90 वाला, ठीक है? मल्टीपल ऑफ 90 वाला। जैसे कि जो भी एंगल दिया रहेगा उसको क्या करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट एंगल कौन सा होगा? बोलो फर्स्ट एंगल कौन सा होगा? बोलो 90 डिग्री का। और सेकंड एंगल हमेशा कौन सा रखना है? एक्यूट एंगल। इसको भूलना नहीं बेटा। और जब भी मैंने आपको क्या बोला 90 लगाना है, 90 अगर फर्स्ट एंगल रहा तो हमेशा क्या यूज करना है? को फंक्शन का इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? अब देखो शुरू कर रहा हूं मैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे कि साइन 120 डिग्री। क्लियर? साइन 120 डिग्री को कैसा लिखा जाएगा बेटा? बोलो फटाक से। बेटा हम लोग लिखेंगे हाँ साइन 90 प्लस 30 डिग्री, यही होगा ना साइन 120। अब देखो फर्स्ट एंगल क्या बोला मैंने? 90 या फिर मल्टीपल ऑफ 90 हो तो को फंक्शन का इस्तेमाल करना है। साइन का को फंक्शन क्या होता है? तो बेटा यहां पे मैं लिखूंगा, बोलो कॉस ऑफ क्या लिखोगे? एंगल 30 डिग्री। क्या लिखोगे? कॉस ऑफ 30। 90 को छोड़ देना, जो बचा हुआ एंगल रहेगा एक्यूट एंगल वही यूज करना है। बात समझ में आई? रूल कौन सा इस्तेमाल किया आपने? बोलो फर्स्ट भी इस्तेमाल कर लिए और सेकंड भी इस्तेमाल कर लिए। अब थर्ड इस्तेमाल करो बेटा। क्या दिखाई दे रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेक करो। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है? कॉस नहीं दिख रहा है, इसको नहीं देखना, क्वेश्चन को देखना। यहां पे बहुत सारे लड़के गलतियां कर देते हैं। किसको देखना है? क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? साइन। अरे बोलते चलो कौन दिख रहा है? साइन का एंगल कितना है? चेक कर लिए। अब किसको चेक करना है? एंगल को। अब एंगल कौन सा दिख रहा है बेटा?
120 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? देखो यहां से 0 से लेके ये 90, 90 से लेके 180 इधर आ रहा है। ये किसका एरिया है बेटा? साइन और कोसेक का। और हमारे क्वेश्चन में जो दिया है वो भी कौन है? तो अगर साइन होगा तो साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सारी चीजें नेगेटिव। तो ये साइन है, तो जो आंसर है वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। साइन का आंसर है ना ये। तो आपका cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी लिखोगे? cos 30 की वैल्यू कितनी है बेटा? बोलो। हाँ, √3/2। और आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। ये आपका फाइनल आंसर। क्या कभी सोचा आपने कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी निकाल पाए थे? तो हमको ये पता होना चाहिए कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है? हाँ बोलो, √3/2 के बराबर है। बात समझ में आई? क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे बढ़े। सेकेंड एग्जांपल, जैसे कि मान के चलो cos 150 डिग्री। क्या लिखा मैंने? cos 150 डिग्री। बोलो फटाफट, कैसे सॉल्व करोगे? cos 90 + 60 करोगे बेटा। अगर फर्स्ट एंगल 90 दिख रहा है, दिमाग में फटाक से आ गया, कोई फंक्शन का इस्तेमाल करना है बेटा। cos का कोई फंक्शन क्या होता है? साइन। एंगल का लिखोगे 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी बेटा? बोलो, √3/2। सर ये तो आंसर सेम दिखाई दे रहा है बेटा। नहीं बेटा, आंसर देखो अलग आएगा। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है? cos। रूल नंबर 3, चेक द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? cos। फिर किसको चेक करना है? एंगल को। एंगल का कितना है? 150। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा रे? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 120 से लेके 150 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट किसका एरिया है? ये कौन है? cos। इसका मतलब आंसर किस में आएगा? आई बात समझ में? कंसेप्ट क्लियर हो गया? जैसे कि और एक क्वेश्चन लेंगे, थर्ड नंबर का क्वेश्चन लेगा, tan 135 डिग्री। बोलो कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, tan 90 + 45। सभी ने बोलना है, मैं सॉल्व करते जाऊंगा। बोलो 90 होगा तो कोई फंक्शन इस्तेमाल करोगे। tan का कोई फंक्शन क्या होता है बेटा? बोलो cot होगा, है ना? कितना होगा? 45। cot 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होगा जितना tan का होगा। अब आंसर देखना किस में आएगा? क्वाड्रेंट 135 डिग्री कौन से वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड किसका एरिया है? साइन कोसेक। यहां पे कौन दिख रहा है? tan। इसको नहीं देखना, इसको देखना है। आंसर किस में आएगा? बात समझ में? क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे बढ़ेंगे। ठीक। अब सेकंड, टाइप नंबर 2। क्या बोला यहां पे? मल्टीपल ऑफ 90, दैट इज मल्टीपल ऑफ 180 या फिर 180। अब 180 भी बेसिकली देखा जाए तो 90 है, लेकिन हम लोग वैसे नहीं देखेंगे। कैसे? जैसे कि 90 उसके बाद 270। 270 किसका मल्टीपल है? 90 का। 180 भी 90 का मल्टीपल, लेकिन 180 को अपन अलग से रखेंगे। ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंगल किसको लेना है? बोलो बेटा 180 को लेना है, 180 को लेना है। क्लियर है? और सेकेंड एंगल हमेशा अपन क्या रखते? बोलो एक्यूट एंगल रखते। दूसरी चीज, अगर यहां पे मेरे को 90 डिग्री दिख रहा है तो हम लोग क्या यूज करते थे? यूज को फंक्शन। यहां पे हम लोग डोंट यूज को फंक्शन। 180 दिखेगा तो को फंक्शन का इस्तेमाल करना नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे लिखता हूं साइन 120 डिग्री। अब बताओ इसको कैसे लिखोगे? 180 के फॉर्म में लिखना है। दिमाग लगा, आप दिमाग लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो साइन 180 - 60 डिग्री करोगे तो होगा साइन 120। ठीक है। अब फर्स्ट एंगल क्या दिख रहा है? 180 डिग्री। को फंक्शन का इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे? नहीं करना है। जैसे 180 दिखा छोड़ देना है। साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा। साइन कितना लिखोगे? 60 डिग्री बराबर। साइन 60 की वैल्यू कितनी बेटा? √3/2। एंगल को देखो, एंगल कितना है? 120। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका है? एरिया साइन का। क्वेश्चन में कौन दिख रहा है? साइन। आंसर किस में आएगा? यही तो आंसर था पहले। तरीका अलग अलग था सॉल्व करने का। अब इसको भी चेक करके देखते हैं 150 को। बोलो बेटा सेकंड क्वेश्चन cos करो। हाँ, cos 180 - 30। 180 - 30 150। क्या लिखा जाएगा? बोलो 180 है तो cos का cos ही रहेगा। cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू देखो √3/, पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट किसका है? कौन सा वाला क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। साइन ओनली पॉजिटिव। बात समझ में आई? अब समझ में आ रहा, धीरे धीरे आ रहा ना? चलो आगे बढ़े। देखो टाइप नंबर 3। एक टाइप नंबर 3 में हम लोग देखेंगे nth मल्टीपल ऑफ π/2 ± थीटा।
कुछ ऐसी कंडीशन रही, क्या लिखा है देखो, n मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। क्लियर? अब देखो सर n क्या है, n हो सकता है आपका ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल का मीनिंग सर बताइए, कौन होता है ऑड मल्टीपल? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 एंड सो ऑन। और n क्या हो सकता है बोलो बेटा? इवन मल्टीपल। ठीक, इवन मल्टीपल मतलब कैसा, जैसे कि 2, 4, 6 सो ऑन। अगर आपको ऑड मल्टीपल दिखे तो यहां पे आपको को फंक्शन यूज करना है। और अगर आपको इवन मल्टीपल दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, तो आपको को फंक्शन यूज करना नहीं है। ठीक, पक्की बात? सर ये जो टाइप है ये दोनों चीजों का एक मिक्स बनाया गया है, इसका जनरलाइज फॉर्म है। जनरलाइज का मीनिंग दोनों को मिला के। देखो कैसे, एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं, दैट इज साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। क्या लिखा मैंने? थीटा क्या, कौन सा एंगल है? थीटा हमेशा क्या रहेगा? एक्यूट एंगल। मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं, एक्यूट एंगल का मीनिंग लेस देन 90 डिग्री। यहां तक समझ में आई बात? अब देखो साइड में n के जगह पे कितना दिख रहा है आपको? अरे बोलो ना, पाई बाय 2 के साइड में n है ना लगाया हुआ, इस n के जगह पे कितना है? यहां पे 0 है। कितना है? अरे एक अदृश्य आत्मा होती है, उसका नाम होता है 1। कितना होता है? तो साइड में कौन है? एक आत्मा है जिसका नाम क्या है? 1। बात समझ में आई? 1 कौन सा नंबर है बेटा? बोल, कौन सा है? ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल जैसे आपके दिमाग में आया, मतलब क्या यूज करोगे? को फंक्शन इस्तेमाल करोगे बेटा। साइन का बोलो क्या बनेगा? को फंक्शन कॉस। साइड में क्या लिखोगे? थीटा। इसको छोड़ देना है। अब हम लोग चेक करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन है? साइन। एंगल देखो, पाई बाय 2 का मीनिंग कितना रे? 90 डिग्री। कल ही सिखाया मैंने। पाई बाय 2 मतलब कितना? 90 प्लस थीटा लिखा है। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थीटा की वैल्यू 90 के ऊपर तो नहीं रहेगी ना, एक्यूट एंगल है। 90 के ऊपर जाएगी तो कहां पे जाएगा वो? थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन हमको पता है थीटा इज व्हाट? एक्यूट एंगल। हो सकता है 90 प्लस वो 50 डिग्री रहे, 60 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है? सेकंड में। और आपका क्वेश्चन कौन सा है? साइन वाला। तो आंसर जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर किस में रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। नहीं समझा? एक बार बताओ, सुन लो बेटा अच्छे से। क्या लिखा है मैंने? साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। टाइप 3 में क्या बोला मैंने? साइड में क्या हो सकता है? n। n मतलब कौन? इधर एक तो ऑड मल्टीपल या फिर इवन मल्टीपल। ये कौन सा मल्टीपल दिख रहा है? ऑड मल्टीपल। जैसे ऑड आया दिमाग मेरा क्या बोलता है? साइन का क्या यूज करना है? को फंक्शन। साइन को क्या यूज करेंगे? कॉस। कॉस साइड में क्या लिखेंगे? एक्यूट एंगल थीटा। थीटा क्या हो सकता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 55 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। मैंने लिख लिया। अब सुन लो कि ये जो आपको एंगल दिख रहा है, ये एंगल किससे बड़ा और किससे छोटा है? बताओ। पाई बाय 2 का मीनिंग क्या है बेटा? 90 प्लस साइड में क्या लिखा है? थीटा क्या है? एक्यूट एंगल। तो 90 प्लस 60 भी करो तो भी ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड में जा रहा है। सेकंड में कौन होता है? पॉजिटिव। साइन होता है। ये क्वेश्चन कौन सा दिख रहा है? साइन वाला। इसका मतलब आंसर में जो भी आंसर आएगा उसके सामने क्या लिखोगे? साइन, पॉजिटिव। बात समझ में आई? जैसे कि देखो सेकंड क्वेश्चन, कॉस पाई प्लस थीटा। क्या लिखा है? कॉस पाई प्लस थीटा। पाई का मीनिंग क्या है? ठीक है, लेकिन क्या इसके फॉर्म में है क्या? मैं इसको बनाता हूं उसके फॉर्म में। कैसे बनाएंगे बेटा बोलो? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा। अरे समझ में आ रही बात? आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। मैं अगर पूरे उसी ट्रेंड में क्वेश्चन लूं तो आपका दिमाग मॉडिफाई नहीं होगा। मैंने क्या किया? पाई प्लस थीटा को दिख रहा है, मैंने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 कर दिया। बात एक ही रही ना। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचता है? पाई प्लस थीटा। ध्यान देना बेटा, इधर अच्छे से बैठ लो। ठीक है, अब बताओ क्या ये वाला क्वेश्चन इसके फॉर्म में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? n के जगह पे कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है। 2 कौन सा मल्टीपल है बेटा? इवन मल्टीपल होगा तो को फंक्शन यूज करोगे या नहीं करोगे? नहीं करना है। तो नहीं करना मतलब कॉस का कॉस रहेगा। कॉस कितना बनेगा? थीटा। अब आपने कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिया। अब एंगल को चेक करो। सर पाई का मीनिंग क्या है? 180 प्लस थीटा। एक्यूट एंगल है, 180 से आगे बढ़ेगा लेकिन 270 से छोटा रहेगा। तो देखो 180 ये रहा प्लस एंगल थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? बात समझ में आई? थर्ड क्वाड्रेंट मतलब बेटा कौन?
tan या फिर cot। क्वेश्चन में कौन दिख रहा है? cos। आंसर किस में आएगा? बात समझ में आया? जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि सर एक एग्जांपल बताइए, मैंने लिखा बेटा cos 300 डिग्री, तो कैसे करोगे? लिखो, बोलो। दैट इज कैसे लिखोगे? cos कैसे लिख सकते? दैट इज 270 प्लस 30 डिग्री। अब आप इसको देखो, अच्छे सुन लो अच्छे से, इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बोलाओ कैसे सॉल्व करोगे? मैं उस तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। 270 किसका मल्टीपल है? इसको दोनों भी तरीके से सॉल्व करेंगे। बोलो 270 किसका मल्टीपल है? 90 का। 90 का होगा तो cos का कोफंक्शन इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे? 90 दिमाग में आया तो करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। तो बोलो cos का कोफंक्शन कौन सा? बचा हुआ एक्यूट एंगल कौन है बेटा? sin 30 की वैल्यू कितनी? अब एंगल को चेक करो। cos एंगल कौन सा है? 300। 300 कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? देखो उधर देख के बताइए। फोर्थ में जाता है। 270 से आगे जा रहा है। ये किसका एरिया है? cos का। और ये भी कौन है? cos। आंसर किस में आएगा? प्लस। अब इसको देखो अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ये वाले तरीके से। सर आपको एंगल दिख रहा है cos 300। 300 को कैसे लिख सकते हैं अपन? बोलो कैसे लिख सकते हैं? 270 प्लस 30 डिग्री। 270 का मीनिंग क्या है? 3π/2 प्लस 30 डिग्री। यही है ना? देखो 270 का मीनिंग वहां पे लिख के रखा मैंने, 3π/2। अरे है या नहीं है बेटा? बहुत बढ़िया। देखो π/2 प्लस थीटा, यहां पे कौन सा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल मतलब क्या यूज करना है? कोफंक्शन इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। cos का कोफंक्शन कौन? साइन। बचा हुआ एंगल कौन? आपको पता है sin 30 की वैल्यू 1/2। क्वाड्रेंट जा रहा कौन सा वाला? फोर्थ वाला। फोर्थ में cos पॉजिटिव है, आंसर आ गया पॉजिटिव। अब देखो अच्छे से देखो, ये वाला जो पार्ट है टाइप नंबर 3, ये बेसिकली इन्हीं दोनों का क्या है? जनरलाइज्ड फॉर्म। देखो दो आया, दो मतलब कौन? इवन मल्टीपल। इवन जैसे आया तो आप क्या करोगे? कोफंक्शन को इस्तेमाल करोगे नहीं, बराबर है ना? देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा कौन है? पाई। पाई इज व्हाट? 180। फर्स्ट एंगल अगर 180 रहा तो हम लोग कोफंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते थे। इवन मल्टीपल अगर लिखोगे, सॉरी ऑड मल्टीपल लिखोगे, ऑड मल्टीपल आएगा तो ऑटोमेटिकली कौन सा मल्टीपल आएगा? 90 डिग्री का। जैसे 90 डिग्री आया तो आप कौन सा यूज करते थे? कोफंक्शन का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये इसी दोनों का मिला के बनाया गया है। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? तो दिमाग में एक बात समझ लो। कौन सी चीज? पहली चीज, फर्स्ट एंगल 90 दिखे तो कोफंक्शन यूज करेंगे। फर्स्ट एंगल अगर 180 रखेंगे तो कोफंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 90 दिखेगा मतलब वो n की वैल्यू π/2 के मल्टीपल में कौन सा रहेगा? इवन या ऑड? ऑड। 90 वाला मतलब ऑड। और कोफंक्शन इस्तेमाल नहीं करना है मतलब n को रहेगा इवन। बात समझ में आई? एक लास्ट चीज है अभी टाइप, उसको भी देख लेंगे, ठीक है? तो इसको ले लो, कैप्चर कर लो। सभी लोग ग्रुप में हैं, इसके इमेजेस ग्रुप में आते जाएंगे, उसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है? ठीक बेटा? ठीक। अब देखिएगा लास्ट टाइप नंबर 4, सुन लो। फंक्शन nth मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ठीक है? अभी nth नहीं लिखेंगे, सिर्फ 360 डिग्री वाला लिखेंगे। 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। क्या लिखा है बोलो? 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पे। साइन मान के चलो 405 डिग्री, ऐसे एंगल दे दिया। अब 405 का मीनिंग सर हम लोगों ने कहां तक सीखा? हमने सर 10वीं तक 90 डिग्री तक सीखा। आपने हमको अचानक से कितनी डिग्री तक लेके गए? 360 डिग्री तक। और क्वेश्चन दे रहे हो कौन सी डिग्री के ऊपर? 360 के ऊपर 405 डिग्री दे रहे हो। बात समझ में आई? अब सुन लो, सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं। एक पार्टिकल है, ये निकला, गोल गोल घूमते गया, सिर्फ एंगल के नाम पे आप चिल्लाते जाइए कौन से एंगल पे पहुंच रहा है? बोलो 270। आप सुन लो, 360 के बाद फिर से आएगा आगे। हाँ, कितना हुआ? 360 प्लस 90 ना, कितना बना? 450। फिर आगे बढ़ा 90, 510, फिर आगे बढ़ा 90,
570, फिर आगे बढ़ा कितना, जो भी होगा वो आएगा ना, उसके एडिशन में चलते जाएगा। बात समझ में आई? ठीक। अब मुझे बताइए 450 का मीनिंग सुन लो बेटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 360 प्लस बचा हुआ कितना है 45। अब सुन लो सर, साइन 36 डिग्री का मीनिंग आपका पार्टिकल कहां पे आया, गोल घूम के उसी जगह पे आया। फिर एडिशनल कितना आप पार किया है एंगल, उसने 45 डिग्री। बात समझ में आई? तो इसका मतलब इसका कुछ वैल्यू रहेगा, कुछ वैल्यू नहीं है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पार्टिकल ने एक रोटेशन कंप्लीट किया है, उसने 360 डिग्री एंगल को पार किया है। समझ में आई बात? कितना एंगल 360 डिग्री, एडिशनल कितना कर रहा है 45। तो इसका आंसर भी कितना होगा, साइन 45 के बराबर। नहीं समझा? अरे बेटा रोटेशन करके उसी जगह पे फिर एडिशनल 45 डिग्री कर रहा है, मतलब साइन 45 इज व्हाट, साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी बनेगी, 1/√2। सर प्लस या माइनस दे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सारे के सारे प्लस। बात समझ में? और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान के चलो cos 750 डिग्री। अब कैसे करें, बस रोटेशन करते चलो। हाँ बोलो, cos 360 के ऊपर चला गया, रोटेशन घुमाते चलो। बोलो 360 एक बार, फिर से 360 एक बार, 360 कितना बना 720। 720 के बाद फिर एडिशनल कितना बनता है, इसका मतलब आपके पार्टिकल ने कितने बार रोटेशन परफॉर्म किया बेटा, 2 बार। 360 एडिशनल कितना एंगल चला 30 डिग्री। तो cos 30 लिखोगे डायरेक्टली, तो बेटा क्या लिखेगा, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी बोलो बेटा, √3/2। यहां पे कोई चीज बचती नहीं है, क्या देना साइन। बात समझ में? अगर माइनस रहा होता, मान के चलो जैसे कि अगर आप यहां पे एंगल लेते कितना, मान के चलो cos 690 डिग्री। अब 690 का मीनिंग बताओ कैसे लिखोगे। हाँ, cos 360 प्लस 360 कितना रोटेशन हुआ, 360 720 हुआ। लेकिन वहां पे कितना दिख रहा है 690, पीछे आना पड़ेगा ना। कितना आओगे, माइनस कितना करोगे 30 डिग्री करोगे, तब जाके 690 आएगा। बराबर? तो इसका आंसर कितना बोलो, किसके बराबर। बात समझ में? cos 30। और क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, कौन सा वाला क्वाड्रेंट रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। cos की वैल्यू क्या होती है। बात समझ में आई? इस तरह से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, अब इसको सभी को हम लोग क्या करेंगे, सम अप करेंगे और जनरलाइज करके आंसर निकलेंगे। आपको समझ में आई है सारी भी चीजें? ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा किस तरह से इसको रख कर में तो दिक्कत किसी को, ये सब कुछ याद हो गया आपको। चलो आगे बढ़े। बेटा ध्यान देना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने चाहता हूं यहां पे। सर साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा। सिर्फ मैं साइन कॉस और टैन लेता हूं, ठीक है, बाकी सारी चीजें अपन उसको उसी से अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है? सर इस तरह से रहा तो क्या है ये, आगे भी लिखता हूं। साइन के बाद क्या, टैन के बाद क्या होता है आपका, दैट इज कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, उसके बाद कॉट माइनस थीटा। ठीक, सारे के सारे फंक्शन मैंने लिख लिए। सर ऐसा अगर रहा, हो सकता है आपके फिजिक्स में, मतलब हमारे फिजिक्स में इस तरह से भी एंगल हो सकता है -30 डिग्री। क्या करोगे, कभी सुना है इस तरह से माइनस में एंगल दिया करता है, होता है करके। फिजिक्स में आपको पहले दूसरे दिन से ही पता चलेगा माइनस में भी एंगल होंगे। क्लियर है? अभी जो मैं जब से लेक्चर में आया तो यहां पे कुछ लिखा था, याद होगा, अगर ध्यान दिए तो यहां पे दिखाई दिया होता आपको कि वहां पे माइनस एंगल को इस्तेमाल किया गया था। सुबह के बैच में आपको, आपके सीनियर को मैंने वो चीज पढ़ाई। तो माइनस थीटा देखेंगे, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो इसके पीछे का रीजन समझ लो बेटा। थोड़ी देर पहले मैंने क्वाड्रेंट निकाले 1 2 3 4, याद है? ये क्वाड्रेंट नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्लियर? अब सर माइनस थीटा का देखो, अगर थीटा हो तो पार्टिकल यहां पे गया, व्हाट इज दिस थीटा। सुन लो अच्छे से, क्या बोला मैंने, थीटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर? 90 प्लस थीटा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। इस तरह से होगा। सर माइनस थीटा का मीनिंग है कि पार्टिकल कैसे गोल घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज।
ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। तो आपका पार्टिकल डायरेक्टली कौन से वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये रहेगा एंगल थीटा, उल्टा घूम रहा है। जिस तरह से हमने सीक्वेंस दिया उसके अगर उल्टा रहा तो आपका पार्टिकल कौन से एंगल में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ और सिर्फ कॉस होता है। कॉस का को इनवर्स फंक्शन सेक। इसका मतलब कॉस माइनस थीटा होगा तो यही होगा कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा होगा तो यही होगा सेक थीटा। इसको जिंदगी भर भूलना नहीं है जब तक फिजिक्स का पार्ट आपका खत्म नहीं होता। ये तो चीज नहीं आएंगी आपके सामने। आती कौन सी चीज है? साइन कॉस और टैन ही आएगी। लेकिन जैसे जैसे कभी आपके जिंदगी में अगर आने वाले 2 सालों में कॉस माइनस थीटा दिखे तो फटाक से उसको पॉजिटिव में लिखना है, कॉस प्लस थीटा ही लिखना है। बात समझ में आई? और अगर साइन माइनस थीटा दिखे तो ये क्या बनेगा? माइनस साइन थीटा, क्योंकि उसका एरिया है ही नहीं। बात समझ में आई? आगे टैन माइनस थीटा क्या बनेगा? फिर माइनस टैन थीटा। आप बोलते चलो ये क्या बनेगा? माइनस कॉसेक थीटा। ये क्या बनेगा? माइनस कॉट थीटा। ठीक, कोई दिक्कत? बढ़िया। अब देखो आगे, सर जनरलाइज करके बताइए। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा। हो सकता है यहां पे प्लस भी हो। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट एंगल कौन दिख रहा है? 90। साइन का को फंक्शन इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे? अरे बोलते चलो नहीं यार, करेंगे। तो इसका आंसर बताओ क्या बनेगा फिर? कॉस ऑफ थीटा, इसका साइन ऑफ थीटा, इसका प्लस माइनस बताते चलो। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बेटा? बोलो। ये 90 है, ये 90 है। 90 का माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं? सभी के सभी, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। समझ में आई बात? सर इसका प्रूफ बताइए हमको। ये भी समझना पड़ेगा ना सर, आप फिजिक्स तो पढ़ा रहे हो, ये भी हम चेक करना चाहते हैं आपको मैथ्स आता ही या नहीं आता। बेटा बहुत अच्छा खासा इंजीनियर होगा, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का ट्रिपल डिस्ट्रिक्ट सेकंड टॉपर था मैं, तो समझ लो कैसे आता है। मान के चलो कि यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं। दिख रहा है सबको? नाम देंगे अपन ए बी सी। ये एंगल कौन बेटा? थीटा। ये कौन है बेटा? 90। ये कौन है बेटा? 90 माइनस थीटा। अरे है या नहीं है ना बेटा? यहां पे साइन का इस्तेमाल करो। साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर रहे? साइन थीटा की वैल्यू कौन होता है? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कौन? बीसी बाय एसी। ये एंगल को फोकस करो, कॉस निकालो। बोलो कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस की वैल्यू क्या होती है? एडजेसेंट साइड ना, इसको फोकस कर रहे हैं अपन। साइन 90 माइनस थीटा, ये इसको एंगल फोकस कर रहे हैं। बोलो एडजेसेंट साइड कौन है? बीसी बाय हाइपोटेन्यूज इज एसी। देखो बीसी बाय एसी और बीसी बाय एसी दोनों का राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है? सेम। इसका मतलब ये कि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। यही चीज यहां पे लिखी दिख रहा है। साइन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा इज व्हाट? कॉस 90 माइनस थीटा। यही तो आपने प्रूफ किया। बात समझ में आए? और इसी तरह से बाकी की चीजें भी क्या होती है? बनती जाती है। समझ में आई बात? ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलो आगे बढ़े बेटा। नंबर 2 फटाफट बोलिए। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा। अब आपका लॉजिक इस्तेमाल करो और इसको फटाफट आंसर बताते चलिए। दिमाग में 2 ही चीजें याद रखनी है। पहली चीज फर्स्ट एंगल को चेक करो, दूसरी चीज साइन लगाओ। ठीक, आप ही बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बोलो क्या लिखूं मैं? सभी ने बोलना है। कॉस थीटा, हाँ, साइन थीटा, उसके बाद क्यों इस्तेमाल किए साइन कॉस इस तरह से? क्योंकि आपको कौन सा एंगल दिख रहा है? फर्स्ट एंगल इज हाउ मच? 90 दिखा। बोलो आगे साइन लगाओगे। साइन बोलो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये पूरे एंगल? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्योंकि 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। किसका? साइन को छोड़ के बाकी के। यहां पे दिख रहा है साइन, बाकी के दोनों क्या हो गए? फटाफट लगाते चलिए। नाउ बोलो सर, साइन पाई माइनस थीटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई? 180 दिखा। को फंक्शन इस्तेमाल करोगे नहीं करोगे? नहीं करेंगे। बात समझ में आई? बोलो साइन का, हाँ, थीटा, हाँ, कॉस थीटा, हाँ, टैन थीटा। साइन बताइए कौन से कॉर्नर में जा रहा है? 180 माइनस पाई थीटा। 180 इज व्हाट? दिस इज 180। हाँ, माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? कौन है? किसका एरिया? साइन का। साइन को छोड़ो, बाकी के सारी चीजें। आई बात समझ में? सबको बोलना है बेटा, सबको पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए सबका, ठीक है? हाँ बोलो इधर किसका क्या दिख रहा है? एंगल 180। को फंक्शन
बेटा बोलो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन बताओ साइन कौन सा लगेगा, वह पाई, पाई मतलब 180, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, किसका एरिया, तो टैन क्या रहेगा पॉजिटिव, बाकी सारी चीजें, मैंने पहले बोला आपको लेक्चर के एंड में सारी चीजें समझने लगेंगी और आने भी शुरू हो जाएंगी, बोला था ना, बोलो इधर बोलो फिर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 पाई बाय 2, 270, 270 मतलब कौन सा मल्टीपल है, 180 का 90 का, कौन सा रूल लग रहा है बेसिकली बताइए, रूल नंबर 1 2 3, पहला भी बोल सकते थर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल कौन सा दिख रहा है, 3 कौन सा मल्टीपल है, ऑड, ऑड मतलब कौन सा, को फंक्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, या फिर आप मल्टीपल 90 वाला भी बोल सकते हैं। अब आपको रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बोलो बेटा बोलो, साइन का कॉस थीटा, सभी को बोलना है, हाँ कॉस थीटा, बहुत बढ़िया, टैन, अब बताइए क्वाड्रेंट कौन सा जा रहा है, ये थर्ड जा रहा है पक्का बेटा, 270 मतलब होता है ये 270, दिस इज 0 90 180 270, 270 मतलब 3 पाई बाय, इसका माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट किसका, टैन का, ये चीज रहेंगी पॉजिटिव, बाकी चीजें नेगेटिव, क्लियर हो गया, आगे बोलो, इधर दिखाओ, हाँ कोई फंक्शन इस्तेमाल करोगे नहीं करोगे, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे किसके लिए, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 90, इसका मतलब होगा साइन कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, फटाफट बोलो क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट ना, 270 प्लस थीटा, इधर जा रहा है बेटा, इसका मतलब ये कि कौन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, अब इसको देखना सर ये साइन है सर, ऐसा नहीं, क्वेश्चन वाले के इसको देखना है, तो इसको देना पॉजिटिव, बाकी सारी चीजें नेगेटिव, ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बोलो, अब आई बात कौन सी, 2 पाई, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ 2 पाई, ये 360 माइनस थीटा, तो 360 जैसे दिखे तो आप समझ लो कि एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया उसने, भले इधर माइनस हो प्लस हो, उससे कोई लेन देन नहीं है, बात समझ में आई, हाँ चलो बोलो, साइन का होगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, 2 पाई दिखे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 360 डिग्री मतलब जैसा है वैसे इस्तेमाल करना। अब एंगल को चेक करो बेटा, 360 माइनस थीटा, ये रहा 360 डिग्री, गोल घूम के वापस आया 360 डिग्री पे, फिर माइनस कर रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसका एरिया है बेटा, कॉस का, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारी चीजें, अब बताइए, अब इसका बताइए आंसर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको बोलना है, पक्का, ये बजारे बोलते चल तू, हाँ, उसके बाद क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, पक्का, 360 डिग्री के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री कर रहा ऑब्जेक्ट, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें क्या रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं, बजाओ तालियां, बात समझ में आई, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हर चीज आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर समझ में आएंगी, ठीक है।